कहा था, बच्चा मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है। जिले से होकर ब्लॉक में, न्याय पंचायतों में, गांव गांव में यह संदेश हर प्रेमियों तक पहुंचता है। इसीलिए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई। जिम्मेदारी इसीलिए दी गई कि हर प्रेमी भाई बहन पर मार्ग के रास्ते पर चलते रहेंगे और गुरु दरबार मथुरा से पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश मिलेगा, उस समय हम आप उस आदेश का पालन करेंगे ताकि हमारी आपकी भक्ति बनती जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी सुमिरन ध्यान भजन कराने लगेंगे तो उनकी जीवात्मा का भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक कर्म का देश है। कर्म हमसे आपसे बराबर बनता रहता है। जैसे हम आप माता पिता बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, हम आप उसको डांट फटकार दिए, कभी हम आप उसको मारपीट दिए, ये कर्म का देश है। कर्म हमसे आपसे बन गया, वह कर्म भोगने के लिए अब फिर जीव को 84 में जाना पड़ता है। एक बार गुरु महाराज हमीरपुर महोबा में गए, एक प्रेमी के घर में रुक गए। कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवार थी, लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती का साधन नहीं था। गांव के कुछ लोग दर्शन करने आए। जब वो गुरु महाराज का दर्शन किए, दर्शन करके बगल में खड़े हुए तो उनका ध्यान दरवाजे के पास में गया तो दरवाजे के पास एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देखकर वो दर्शन करने वाले प्रेमी जोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे से बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उन्हीं के छोटे भाई लाठी लेकर के वो दौड़ पड़े सांप को मारने के लिए। गुरु महाराज ने देखा ये सांप को मारने जा रहा तो गुरु महाराज ने मना कर दिया, कहा देखो बादशाह मारना मत। अब वो लाठी लेकर के सांप को मारने दौड़ा, सांप तेजी से भागा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा। इतनी बात कह करके गुरु महाराज चुप हो गए। तो दर्शन करने वाले प्रेमी, एक प्रेमी ने पूछ दिया, कहने लगे हुजूर आखिर वो सांप है और ये बादशाह आदमी है, तो सांप ने आदमी को कैसे मारा? स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर टूट गया। वो जो सांप है, वो जो आत्मा है, वो बादशाह का पिता शरीर बदल गया। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप उसको बहुत मारता था। कभी कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था, कभी कभी बच्चे को मार करके बाप घर के बाहर भगा देता था। स्वामी जी महाराज बताने लगे, अब वही बाप सांप बन गया। सांप बन करके वो घर में आया, घर मकान को उसी ने बनवाया, लेकिन अब वो सांप बन करके आया। जब बादशाह को खबर लगी कि घर के अंदर कोई सांप है, अब वो लाठी लेकर के दौड़ा मारने के लिए। अगर वो पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हमारा आपका है कि हम सब लोगों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। जो नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे, आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अगर पहले से करते रहे तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि देवी देवता भगवान कर्मों को माफ नहीं करते। उनका काम है कर्म फल देना। भगवान राम ने इस बात का जिक्र किया, काल रूप किनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आपको कर्म करने की आजादी है। आप चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके मंदिर में रामायण गाएंगे तो भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके मंदिर में आरती करेंगे तब भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे, देवी देवता मना नहीं करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसका कर्म फल आपको भोगना होगा।
कबीर मंसूर उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो कबीर साहब ने जिक्र किया है गांजा पीने वाले जीवों को सजा कैसे दी जाती है। ऐसे जीवों का जब समय पूरा होता उनको जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे, बुधा चक्र पे आग का अंगारा रख देंगे, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देंगे, बगल में जमदूत खड़े हो जाएंगे। अब वो मुद्दत से पीटेंगे, कहेंगे जोर से पीटो। अब हम आप अगर मंदिर में पूजा भी कर रहे, आरती भी कर रहे, राजा का दम भी लगा रहे, और तो प्रेमी भाई बहनों ये कर्मों का देश है। इसीलिए महात्माओं ने यहाँ पर पुस्तकों को छोड़ दिया। दुनिया के पढ़े लिखे लोग जब किताबों को पढ़ेंगे और महात्मा की वाणियों को समझेंगे तो लोग बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। अगर हम आप अब शराब पीकर अगर हम आप सोचें कि भाई हम तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान मना नहीं करते, वो आपको मना नहीं करेंगे, चाहे जो भी आपकी इच्छा आप करते जाइए। संत जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा मना करते हैं कि बच्चा ये बुरा काम है, आप इसको मत करना, ये अच्छा काम है, आप इसको करना। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि पहले तो आप बुरा काम करना बंद कर दो, और गुरु महाराज ने कहा अच्छे काम करो, फिर गुरु महाराज ने कहा अच्छा भी करना बंद कर देना। जब पाप और पुण्य दोनों खत्म होगा तब ये जीवात्मा अपने लिए घर जाएगी। अगर प्रेमी भाई बहनों जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तब तो हम आप बच पाएंगे।